आज आप लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, आपकी क्या मुख्य मांग है उसके बारे में बताइए। मैं सर डीजीएस एनसीबी उत्तर प्रदेश हूँ, तारकेश्वर चौहान। हमारी जो मुख्य मांग है आज की, हमारी सिर्फ एक ही मांग है 5 डेज बैंकिंग की, जिसकी डिमांड हम लोगों ने कर रखी थी और आईबीएस है और हमारे संगठन के द्वारा वो सैंक्शन भी हो चुकी है, चिट्ठी जा चुकी है। लेकिन ये सारी डीएफएस और फाइनेंस मिनिस्ट्री की सारी समस्या है। उन्होंने हमारे पेपर को, हमारे फाइल को ऐसे दबा रखा है, जो हमें देने चाहिए उसको दबा के रखा हुआ और हमें उलझाए हुए हैं। हमें वो 5 डेज बैंकिंग दे नहीं रहे हैं और हम जब तक 5 डेज बैंकिंग नहीं लेंगे तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और हम अपना हक लड़ के लेंगे। तो जैसे ही आपने कहा, अगर 5 डेज बैंकिंग की जो आपकी हड़ताल जिसको लेकर आप मुद्दा ये है, तो अगर इसमें और समय लगता है तो क्या बैंक बंद रहेंगे या फिर काम चलता रहेगा? नहीं, हमारी जो अभी जो हड़ताल है आज 1 दिन की है। जो यूएफबीयू ने डिमांड की है 1 दिन की हड़ताल की, वो हम आज 1 दिन कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो कार्यक्रम है, अगला जो कदम है, वो हमारी यूएफबीयू जो है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन, वो डिसाइड करेगी और हम ये अपना हक लेके रहेंगे। आप बताइए। पिछले 10 साल से हम लोगों की 5 डे बैंकिंग की डिमांड थी। पिछले बाइपार्टाइट सेटलमेंट के साथ ये भी तय हो गया कि 180 दिनों के अंदर हमारी मांग पूरी होगी। इसके बाद 2024 में उस पर समझौता, 23-24 में उस पर बात भी बनी, समझौता भी हुआ। और ये पहली बार शायद कुछ देखने को ऐसा मिल रहा है इस असंवेदनशील सरकार के रहते रहते, जो बैंक कर्मियों को 5 डे बैंकिंग नहीं देना चाहती। अपने खुद के विभागों में उन्होंने 5 डे लागू कर रखा है। इसके अलावा तमाम बैंकिंग सेक्टर के या तमाम फाइनेंशियल सेक्टर के जो भी संस्थाएं हैं, सब 5 डे वर्किंग पर ही चल रही हैं। लेकिन सरकार जो है इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि वो अब हम लोगों की इस समझौते में शामिल, समझौता हो चुका है जिन बातों को, उनको भी नहीं मानना चाहती है। वित्त मंत्री, डीएफएस सब मिलाकर, कुल मिलाकर हीरा हवाली कर रहे हैं और किसी भी तरह से हमको 5 डे बैंकिंग के लिए लटका रहे हैं। हम अपने साथियों के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज तो 1 दिवसीय हड़ताल है यूएफबीयू के बैनर तले। कल को अगर मौका मिला और यूएफबीयू का नेतृत्व ये कहता है कि हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा, तो हम उसके लिए भी जाएंगे, क्योंकि हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम अपने साथियों को उनका हक दिलाकर जरूर रहेंगे। साथियों, इसमें यह है कि हमारी जो मांग मान ली है आईबीए ने, उसको भी ये नहीं मांग रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, ये स्टेट बैंक या यूबीआई एक ऐसा संगठन है जो अपना वेतन कटा के करता है और किसी ऐसी संस्था में नहीं है जहाँ की हमें हड़ताल कोई शौक नहीं है। ये हमारी व्यवस्था है। हमें अच्छा नहीं लग रहा कि 1 दिन का वेतन कटवाने में, लेकिन हमारी व्यवस्था है कि सरकार हमारी बात बाइपार्टाइट में समझौते के बाद भी नहीं मान रही है। कितनी विडंबना है। तो सरकार को ये अभी भी हमें लगता है कि समझ लेना चाहिए। हमें 5 डे बैंकिंग जब सारे बैंक का है, LIC का है, सबका है, तो मेरा भी कर देना चाहिए। नहीं तो अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप ये देख लीजिए ये सरकार कितनी असंवेदनशील है। बैंक कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगा के कोरोना में इसका साथ दिया, अर्थव्यवस्था को संभाला, और ये सरकार वादा खिलाफी की बहरी सरकार को आज हम ये हल्ला बोल या हड़ताल के माध्यम से उनको सुनाना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, हमारी मांगों को मान ले। हमारी जो बात वो मान चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दे 5 डे बैंकिंग को, नहीं तो आगे इससे भी भीषण आंदोलन होगा और तब सरकार को झुकना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। बैंक कर्मी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। सुबह से शाम तक बहुत कठिन काम करते हैं, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। लेकिन उनकी एक जुनून डिमांड है 5 डेज बैंकिंग की, जो कि आरबीआई में और अन्य संस्थानों में है। तो गवर्नमेंट से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इसको जल्दी लागू। जब कभी भी बैंक की जरूरत पड़ी है सरकार को, हमने आगे बढ़ चढ़ के काम किया है। चाहे वो कोरोना में काम करने की बात हो, चाहे नोटबंदी हो, और चाहे वो जनधन खाते खुलवाने की बात हो। लेकिन जब भी हमारे हक की बात हुई है तो सरकार हमेशा ही पीछे हुई है। अब हमारी बारी है, अब हम अपने हक की डिमांड कर रहे हैं। सरकार को हमारे समर्थन में आना चाहिए और हमारे हक को पूरा करना चाहिए, वरना आप अभी तो देख ही रहे हैं किस तरीके की हड़ताल चल रही है। आगे और भी हम समर्थन देंगे। हमारे नेता लोग जो आह्वान करेंगे हम समर्थन देंगे और आगे बढ़कर हड़ताल करेंगे। मेरी बस इतनी ही आपसे एक अर्ज है कि अगर हमारे कंट्रोलर आरबीआई 5 दिन की बैंकिंग एंजॉय कर सकते हैं, तो क्यों नहीं ये हम लोगों के परिवारों को एक रिलीफ देने के लिए 5 दिन की बैंकिंग की जाती है। नमस्कार, ये हड़ताल सिर्फ एक सिंबलिक की जा रही है। हम अपने नेताओं के नेतृत्व में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 डे बैंकिंग कोई सुविधा नहीं है, ये नीड ऑफ द आवर है। मानसिक स्वास्थ्य
और अपने परिवार और दोबारा रिजॉइस होके फिर काम करने के लिए और एक शक्ति से उस गवर्नमेंट की सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 5Day बैंकिंग दे दें। उसके बाद हम अपने पूरे जोश शोश पूरी शक्ति से अपना प्रदर्शन करेंगे और अपनी चीजों को लाइन अप करके चलेंगे। इसमें सारी संस्थाएं 5Day बैंकिंग ले रही हैं, कोई हम लोग अकेले तो है नहीं, सबको दे रहे हैं, हमको भी दे दें। हम लोग ऐसे ही शांतिपूर्वक अपनी बात करते रहेंगे और जब तक सरकार मान नहीं जाती हम अपना ऐसे शांति प्रदर्शन करते रहेंगे। इसमें आप लोगों का भी साथ हमको चाहिए। देखिए, हमारी बहुत ही एक सूत्री डिमांड है, 5 डेज बैंकिंग की डिमांड है हमारी। जितने भी फाइनेंस सेक्टर की संस्थाएं हैं, हमारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी RBI है, सब जगह 5 डेज बैंकिंग है। और हमारे पिछले सेटलमेंट में ये हमसे वादा किया गया था कि हमारी 5 डेज बैंकिंग कर दी जाएगी, लेकिन उस वादा खिलाफी की वजह से सरकार ने वो सारी चीजों को दबा दिया है। उसको वापस से हम लोग चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो। उसके लिए हम अपनी सैलरी कटवा के आज हड़ताल कर रहे हैं ताकि सरकार सुने, जागे, और अगर नहीं जागती है तो आगे भी हड़ताल चलती रहेगी। हो सकता है तो जैसे कि बैंक कर्मचारियों ने बताया है कि उनकी ये जो हड़ताल है वो 5 डेज बैंकिंग पर है और अगर उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो वो आगे भी ऐसे ही आने वाले दिनों में हड़ताल करते रहेंगे। इसी के साथ बने रहिएगा हो अल्लाह के साथ। मैं हूँ राहुल।